तो होप सो आप लोगों को ए और एंड समझ में आ गया होगा, काउंट इफ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कंसर्न था इसलिए हम लोगों ने तीनों रिजल्ट लिया है। बट काउंट ऑफ को अभी इग्नोर करते हैं। मैं और एंड का एक सिचुएशन देता हूँ आप लोगों को। ये वाला सिचुएशन देखा था हम लोगों ने? नहीं, ये कहीं और देखा होगा ना। यही सर, ये वाली सिचुएशन। नहीं देखा था, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे आप नोटिस करो, पहला फंक्शन कहता है कि इफ यू हैव कार्ड और यू आर सीनियर सिटीजन देन गिव्स डिस्काउंट 10%। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, ठीक है? क्लियर है? एक सिचुएशन है कि इसके पास कार्ड होना चाहिए, दूसरी सिचुएशन है कि सीनियर सिटीजन होना चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो क्या होगा? 10% डिस्काउंट देना है, राइट? यस सर। तो आप बताइए। और यहाँ पे कहता है कि दोनों में से एक सिचुएशन अगर होता है, और का मतलब क्या हो गया कि दोनों में से कोई एक होता है। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन क्या लगाएंगे? देखो यहाँ पे आप नोटिस करो तो कहता है इफ यू हैव कार्ड और यू आर सीनियर सिटीजन। ठीक है? मतलब उसके पास कार्ड है या वो सीनियर सिटीजन है, तो क्या होगा वो? तो उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? यस सर। अब इफ तो लगेगा, ये तो कंफर्म हो गया। यस सर। लेकिन सिर्फ इफ से हमारा काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है, दो लॉजिक है जी। हम्म, तो अगर दो लॉजिक है तो हमें जरूरत किसकी है? और या एंड की। चूंकि आप देखो यहाँ पे लॉजिक दो है बट रिजल्ट एक ही है। अगर वो सीनियर सिटीजन होता है तब भी उसको 10% डिस्काउंट दे देना है, अगर वो कार्ड होता है उसके पास तब भी हमको 10% डिस्काउंट दे देना है, राइट? हम्म, तो सिंपल है यहाँ पे कि दो में से एक भी ट्रू होता है, दो में से एक भी ट्रू होता है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? एंड यूज करेंगे या और यूज करेंगे? और यूज करेंगे और यूज हाँ, करेंगे। और यूज करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम यस। लोग देंगे और दिस वैल्यू इक्वल टू यस। यानी उसके पास कार्ड है या एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगा तो वो सीनियर सिटीजन हो जाएगा। अब ये यस सर। सिचुएशन आपको डिफाइन करना होगा आगे जब आप काम करोगे। तो हमें किस तरह से ये सिचुएशन बनाना है, किस तरह से हमें लॉजिक बनाना है, ये आपको देखना होगा। हालांकि बहुत सिंपल लॉजिक है। हम लोग जानते हैं कि 60 से ऊपर वाले जो है वो सीनियर सिटीजन होते हैं। यस। तो इसमें हमने लॉजिक लगाया। पहला वो कहता है कि कार्ड है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? तो वहां पे यस नो देख के पता चलेगा। अगर हम्म, वाई होगा इसका मतलब कार्ड है, एन होगा इसका मतलब कार्ड नहीं है। तो वो दोनों लॉजिक हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। अब ये वाई यस नो की जगह पे अवेलेबल नॉट अवेलेबल भी आ सकता है। ये आपके उस पर डिपेंड करता है, तो जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगा देंगे। तो अभी ये लॉजिक क्या कर रहा है? तो ये लॉजिक ट्रू और फॉल्स में काम करना शुरू कर दिया इसने। अभी आप नोटिस करोगे कि अगर मैं इसको नो कर देता हूं तब भी ये एक है, इसलिए ये क्या दिखा रहा है? इसको ट्रू दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको 40 करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसको भी अगर जाके यस कर देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। यानी कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। क्लियर है? हम्म, अब बस इसी के बेस पे तो हमें काम करना है। इसी के बेस पे क्या काम करना है? तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं इक्वल टू इफ। यहाँ पे आते हैं
अगर हमें ट्रू वैल्यू मिलती है, ट्रू वैल्यू मिलती है यानी वैल्यू ऑफ ट्रू, तो ट्रू में क्या करना है, उसको डिस्काउंट देना है, राइट। तो डिस्काउंट देने का तरीका क्या है कि हम लोग इसमें से माइनस कर दे इसका 10%। यही तरीका है कि हमने B1 में से माइनस कर दिया B1 का 10%। तो 10% डिस्काउंट का मतलब यही हो जाएगा ना कि उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा वो। ठीक है। या सिर्फ डिस्काउंट अगर आ रहा है तो सिर्फ डिस्काउंट में डिस्काउंट ही पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देते हैं B1 मल्टीप्लाई 10%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट पूछ रहा है, कितना पे करना है ये नहीं पूछ रहा है, तो इसको ये वाला डिस्काउंट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको जीरो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा डिस्काउंट आ गया। ठीक है, क्लियर है। यस सर। लेकिन अगर हमें यहाँ पे पेबल अमाउंट निकालना हो, तो पेबल अमाउंट निकालना होगा, तब तो ये काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होगा, जो ये डिस्काउंट मिला है हमको उसको माइनस कर देना है मेन अमाउंट में से, यही होता है ना। तो मेन अमाउंट है हमारा ये, इसमें से हमने इसका 10% जो है वो माइनस कर दिया और ये 1800 आ गया। है कोई डाउट यहाँ पे? फॉर्मूला हम खुद से बना सकते हैं मतलब इजीली, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाए तो। हम्म, क्योंकि फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट आपको पता है और हमें हम्म। अपना तो पता होता ही है कि हम क्या यस। लॉजिक यूज कर क्या रहे हैं। लगा। यस। ठीक है, इसमें बी तो हमें फाइव बस क्यों यूज किया है पहले? B5 ये ऊपर ट्रू फॉल्स उसको मिलेगा कहाँ से, कैसे पता चलेगा कि हाँ ये ये कॉलम है डिस्काउंट। ना, कॉलम कॉलम बी। पहले पहले वही सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जो अमाउंट होगा उससे माइनस करवाएंगे। ये बेसिकली ना ट्रू फॉल्स दे रहा है, ये बता रहा है कि डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसी के बेस पे अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो वो ट्रू में जा रहा है, अगर ये फॉल्स है तो वो फॉल्स में जा रहा है। आप नोटिस करो, अभी ट्रू है तो ये माइनस करके दे रहा है इसको 10%। और अगर ये फॉल्स हो जाता है, जैसे अगर मैं इसको भी नो कर दूं, तो आप देखो फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स वाले में जीरो वाले में चला गया। अब जीरो वाले में क्या होगा कि हमें पूरा अमाउंट पे करना होगा, जीरो अमाउंट नहीं पूरा अमाउंट पे करना होगा, यानी 2000 रुपये पे करना होगा। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे ही ये फॉल्स होगा तो ये 2000 हो जाएगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पे ट्रू कर दें तब भी ये 1800 हो गया। बट अगर ये नहीं भी करते हैं, यहाँ पे इसका भी अगर हम लोग कर देते हैं 65, तो आप देखो वहां पे डिस्काउंट मिल गया उसको। अब ये बातें समझ में आई? यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नो आगे सर। बढ़े। हाँ सर। अब इसको भी हम लोग फॉर्मूला कॉन्केटिनेशन यूज करेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला कॉन्केटिनेशन का क्या मतलब है, तो फॉर्मूला कॉन्केटिनेशन का मतलब है कि बीच में अगर किसी सेल के अंदर कोई फॉर्मूला है और इस उस सेल को अगर हम लोग उठा रहे हैं, हम्म। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि उस सेल को ना उठा के उस सेल के फॉर्मूला को ही उठा लेंगे, क्योंकि उसी फॉर्मूला से तो आउटपुट आ रहा है। यस सर। और इसी को कहते हैं फॉर्मूला कॉन्केटेनेशन, यानी बड़े बड़े फॉर्मूला को हम लोग छोटे छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप इस फॉर्मूले में नोटिस करो तो यहाँ पे बात हो रही है B5 की। और B5 मतलब क्या, B5 मतलब ये वाली वैल्यू। दिस ट्रू वाला प्रोग्राम। और ये वाली वैल्यू कहाँ से आ रहा है, इस फॉर्मूले से आ रहा है, तो हम फॉर्मूले से लोग आ रही है। डायरेक्टली इस फॉर्मूले को उठा के डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है जहां पे आपको लगता है कि हाँ कोई फॉर्मूला से हमें उठाना है, तो उसकी जगह पे आप डायरेक्टली उसको उठा सकते हो। अब ये क्या है, ये वाला इस पे डिपेंड है, अगर मैं ये हटा दूं तो वो नीचे से 2000 हो गया। बट आप नोटिस करो तो नीचे वाला नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, और का यूज किया, और अपना काम कर रहा है एंड अपना काम कर रहा है। चलो देख लेते हैं एक बार, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। और जब भी आपको फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है दिक्कत हो, तो आप सीधा जाओ इवेलुएट फार्मूला में और उसको एक एक करके इवेलुएट करके देखो। यहाँ पे सबसे पहले वो देखो B3 की वैल्यू को चेक कर रहा है। यहाँ पे नो आया, यहाँ पे यस आया, तो ये तो फॉल्स हो गया। क्लियर है?
पहला वैल्यू फॉल्स हो गया, आप नोटिस करो तो पहला फॉल्स हो गया, क्योंकि नो के बराबर यस तो हो नहीं सकता। अब ये दूसरी वैल्यू चेक कर रहा है, तो दूसरी वैल्यू चेक कर रहा है कि क्या 65 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। तो यहाँ पे इसको ट्रू मिलने वाला है या फॉल्स मिलने वाला है? क्या 65 ग्रेटर देन 60 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है? यस सर, 65 ग्रेटर। सिंपल है कि 65 तो बड़ा ही है और बराबर ही है यस 60 सर। से, तो यस यस। इसका वैल्यू इसको ट्रू मिलने वाला है, राइट? हम्म। यस सर। तो यहां से इसको ट्रू मिल गया। अब अगर आप और का नोटिस करो तो और के फंक्शन में मैंने बताया था आपको कि और को अगर एक भी ट्रू मिलता है तो वो ट्रू रिजल्ट देता है। सारे फॉल्स जब तक नहीं मिलेंगे तब तक और जो है वो फॉल्स नहीं देगा। तो और को यहाँ पे एक ट्रू मिल गया, राइट? हम्म। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस। यस सर। तो ट्रू मिल गया तो ये इसको ट्रू दे देगा। अब इफ का क्या काम है? इफ का काम है ट्रू मिल रहा है तो ट्रू वाला वैल्यू दे दो, फॉल्स मिल रहा है तो फॉल्स वाला वैल्यू दे दो। तो ट्रू मिला तो देखो ऑटोमेटिकली ट्रू में अंडरलाइन पे चला गया वो। अब यहाँ पे नोटिस करो कि जैसे इसको ट्रू मिला तो वो कहाँ चला गया? ट्रू वाले अंडरलाइन पे चला गया। अब यहाँ से अगर हम लोग इवेलुएट करते हैं तो आप नोटिस करो कि दो, यहाँ से 10% निकाला इसने और 10% इसका निकला 200, 2000 में से 200 माइनस किया और ये आ गया 1800 और ट्रू है इसलिए ट्रू वाला वैल्यू इसने आउटपुट में दे दिया। क्लियर है? अगर ये फॉल्स होता, जैसे अगर हम लोग इसको 40 कर देते हैं और यहाँ पे फिर से मैं एक बार इवेलुएट कर देता हूँ, तो ये वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया था, ये फॉल्स आएगा ये ट्रू आएगा। अच्छा दोनों फॉल्स हो गया इस बार, राइट? इस बार दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई और दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो और क्या आउटपुट देगा? फॉल्स देगा या ट्रू देगा? ओके सर। फॉल्स दे देगा। तो और जैसी फॉल्स देगा, अब फॉल्स देगा तो इफ कहाँ जाएगा? फॉल्स में जाएगा। चले जाएगा हम। तो, तो वो फॉल्स में सीधा उठा के उसकी वैल्यू जो है वो दे दिया। ठीक है? तो होप सो फॉर्मूला कैसे काम करता है ये आपको समझ में आ गया होगा और हम लोग इसको किस तरीके से यूज में लेंगे ये भी समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन होती तब हमें इस और की जरूरत ही नहीं थी, यस सर, कंडीशन के लेकिन अकॉर्डिंग यहाँ होता पे है। दिक्कत ये था कि दो कंडीशन थे। अब दो कंडीशन में से भी प्रॉब्लम ये थी कि दोनों में से कोई एक सही हो जाए तो हम हमें क्या करना है? अब दोनों में से कोई एक सही हो तो उसके लिए हमें और की जरूरत पड़ी है। ठीक है? क्लियर है? यस सर। यस सर। सर और में जो ब्रैकेट लगाया वो लास्ट में यूज नहीं किया, एक ही ब्रैकेट यूज है। नहीं 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 नहीं, और का फंक्शन तो यहीं खत्म हो गया ना। और और हाँ अपने हिसाब से काम करेगा ना, इफ नहीं है ये। और ठीक के है। बाद एक और अगर ब्रेक। इफ, और के बाद तो सिंपल है, और में दो ही लॉजिक है, दो ही लॉजिक के बाद इसका तो फंक्शन यहीं खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। और का आप नीचे नोटिस करो, और में क्या क्या मांग रहा है? लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3। लॉजिकल। तो हमने दो लॉजिक अगर दे दिए तो और फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गया ना। अच्छा। ठीक है। आप समझ रहे हो किसके अंदर हम लोग क्या दे रहे हैं ये मैटर करता है। ठीक है। ठीक समझ है? गया तो इफ सर। लास्ट में तब जाता जब ये इफ के साथ इफ लगा होता और इफ का फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता। लेकिन हमारा जो और है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया, अब और को इससे ज्यादा से मतलब नहीं है। और को सिर्फ इन्हीं दोनों लॉजिक से मतलब है, तो और यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। जो फॉर्मूला जहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा उसको वहीं कंप्लीट कर देना है। ठीक है। ठीक है? अगर हम तीसरा ये वाला डाल भी देते तो ये तो वैसे लॉजिक नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हम लोग सिर्फ लॉजिक डाल सकते हैं। ठीक है? और इफ के लिए आप समझो, इफ के लिए ये पूरा का पूरा लॉजिकल टेस्ट है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे देखो नोटिस करो तो आपको इफ हाईलाइट हो रहा है। तो इफ के लिए ये पूरा का पूरा क्या है? लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो ट्रू या फॉल्स में आउटपुट दे रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। अब और में क्या दिक्कत थी? तो और में दिक्कत ये थी कि वो ट्रू और फॉल्स दिखा सकता है, वो आउटपुट नहीं दे सकता है। यानी ये जो मैथमेटिकल टर्म हमने यूज किया है ये वाला आउटपुट कभी और से आ ही नहीं सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने इफ का यूज कर लिया है और इफ के अंदर से हमें पता है कि कैसे। इसी तरीके को ध्यान रखो, यही एक दूसरा तरीका है जिसको हम लोग यूज करेंगे।
ये जो इतना लंबा चौड़ा हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पे आपको स्मार्टनेस लगाना होता है कि आप खुद से कैसे स्मार्टनेस लगाओगे, ये आपको समझना होता है। B1 माइनस B1 का 10%, ठीक है। अपने आप में कोई भी नंबर जो है, इसका मतलब क्या है कि B1 100% है। B1 अपने आप में क्या है, 100% है, राइट। और वैसे भी 100% है, तभी तो हम 10% माइनस कर देंगे तो 90% बचेगा, राइट। राइट। तो क्या हम लोग डायरेक्ट B1 का 90% यहाँ पे ले सकते हैं? यानी कि हम लोग ऐसा कर दे कि ये माइनस करने का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा लंबा जा रहा है, तो इसको हम लोग कॉन्सेप्ट, अगर हम 90% लेते तो सिंपल है ना कि 100% माइनस 10% आ गया, हम्म। तो डायरेक्ट 90% भी तो हम लोग ले सकते हैं। हम्म। क्लियर है। और यहीं पे कहीं कहीं आप देखोगे कि 0.9 लिखा होता है। तो 0.9 का मतलब क्या है, वही है 90% ही है। कैसे 0.9 का मतलब 90% है? तो आप देखो, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 90%, अब ये जो परसेंट है ये कुछ नहीं करता है, ये क्या करता है, बस डिवाइडेड बाई 100 कर देता है। तो यस। इसका मतलब है 90/100। ठीक है। अब सिंपल है कि एक से एक जीरो तो हमारा कट गया, लेकिन यहाँ पे जीरो है, तो इसके आगे यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ये मैथमेटिकल टर्म कहता है हमारा। ठीक है। कि अगर आपको जीरो हटाना है नीचे से, तो आप क्या करोगे, इसको लेफ्ट की साइड शिफ्ट करते चले जाओ। एक और जीरो होता तो एक और शिफ्ट कर देता, जीरो डाल के 0.9 हो जाता। बट ये एक ही जीरो है, तो ये कितना बन गया, 0.9 पर 0.9 बन गया, राइट। राइट। तो क्या 90% को हम लोग 0.9 भी लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो अगर लिख सकते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे जाके अगर लिख देते हैं तब भी हमारा रिजल्ट सही होगा। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं कहीं आप देखोगे फॉर्मूला में वो लोग यूज कर लेते हैं, 90% का मतलब होता है 9%। ठीक है, 0.9 लिख देना, परसेंट हटा दिया अब हमने, क्योंकि 0.9 जो है वो अपने आप में ही 90% है, राइट। ठीक है सर। तब भी आपका रिजल्ट जो है वो सही ही आएगा। अगर हम लोग इसको 75 करते हैं तब भी सही आएगा। और अगर 9% की बात हो तब क्या होगा? तो ये 0.09 हो जाएगा, क्योंकि 9% में भी आप नोटिस करो तो वही है। हम्म। इसका मतलब भी वही हुआ 9/100, राइट। अभी जो हमारा डेसिमल इधर है, ये शिफ्ट करेगा इधर, जितने जीरो जाएंगे उतना इधर शिफ्ट करेगा। अब इससे पहले कोई हाँ। नंबर नहीं है, तो इसके आगे हम लोग जितना जीरो चाहे डाल सकते हैं ना। यस सर। कोई वैल्यू नहीं पड़ता है। तो तो फर्क नहीं एक पड़ेगा जीरो फिर। हटाया, ये डेसिमल यहाँ आ गया। हम्म। दूसरा जीरो हटाया, ये डेसिमल यहाँ आ गया। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.09। तो 9% का मतलब है 0.09, और 90% का मतलब है 0.9। क्योंकि परसेंट के बाद आप कितना भी जीरो डाल दो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप इसको ऐसे 90% लिखो। इसको चूंकि ये जीरो जीरो काउंट करते हैं, तो 90% को हम लोग 0.9 लिख सकते हैं, और 9% को हम लोग 0.09 लिखेंगे। क्लियर है। यस। क्योंकि जब आप मैथमेटिकल टर्म में देखोगे या एक्सेल में जो लोग यूज करते हैं वो यही यूज कर लेते हैं। अब वो परसेंट का सिंबल अलग से डालना पड़ेगा, यहाँ पे हमने पॉइंट डाला और 9 डाल दिया, तो इजीली हमारा आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है, बट इनको भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। तो होप सो कि आपको ये वाला फॉर्मूला समझ में आया होगा। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं। ठीक है। दूसरे सिचुएशन में क्या है, कहता है इफ यू हैव कार्ड एंड यू आर सीनियर सिटीजन देन गिव्स डिस्काउंट 20%। यस। क्या पहला सिचुएशन और दूसरा सिचुएशन हमारा अलग अलग है या सेम है? सेम बट परसेंटेज चेंज हो गया ना सर। नहीं 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 नहीं, आप फिर से इफ पढ़ो। यू हैव इफ यू हैव कार्ड। ये तो यू आर सीनियर सिटीजन देंगे 20%। क्या
क्या सिचुएशन सेम है या सिचुएशन अलग है? सिचुएशन अलग है बट सर, 10 और 20%। 20% मतलब वही, यहाँ परसेंटेज में चेंज हो गया नहीं, लास्ट में। अगर सिर्फ परसेंटेज को हटा भी देते हैं, अगर क्या 10% लिखते तो दोनों सेम बातें हो जाती, ऊपर वाला और नीचे वाला। है if you have car, अच्छा हाँ, अलग है। इफ यू हैव अ कार्ड एंड यू आर सीनियर सिटीजन, इफ यू हैव अ कार्ड एंड यू आर सीनियर सिटीजन, कार्ड के साथ सीनियर सिटीजन भी नहीं होने नहीं, चाहिए साथ में, अलग है। इसमें इसमें कंपलसरी दोनों चीज होनी चाहिए, उसमें दोनों एक होने चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए, चले। दोनों डिफरेंट हो सकते, दोनों अलग। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है कि यस यस यस, कंपलसरी दोनों होना दोनों चाहिए, चीज, और दोनों वहां होना पे चाहिए क्या है, सर। दोनों में से कोई भी एक की बातें कोई कोई होती एक चीज हैं। होनी चाहिए, यस यस, वही वही वही। ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल, सिचुएशन क्या है, बिल्कुल अलग है उस पहले वाले से, देखने में लग पहले रहा है, वाले, लेकिन यहाँ पे और लगा हुआ है, यहाँ पे यस एंड यस, लगा हुआ है। एंड लगा हुआ है, वही वही वही, देख लिया। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बातें हो रही है कि दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों कंपलसरी है यहाँ पे कि दोनों ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू होना चाहिए तो हम लोग कौन सा फंक्शन लगाए यहाँ पे? एंड, इफ एंड, एंड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यस लोग लगाते हैं एंड। सिचुएशन सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट अलग अलग है। सिचुएशन यस। हमारा क्या है, सेम है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 60। आप इसको पहले ले लो, इसको पहले ले लो, कोई फर्क नहीं नहीं कोई। पड़ेगा। और इसकी वैल्यू जो है वो y। यहाँ पे देखो, जब मैंने नंबर लिखा हम्म। तो नंबर में कोटेशन मार्क नहीं लगाया, लेकिन जब मैंने y लिखा तो यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाया। दोनों में फर्क ये है कि आप नोटिस करोगे, जब हमने एज लिखा है तो ऑटोमेटिकली वो राइट साइड आ गया है, और यस सर। जब हमने टेक्स्ट लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड आ गया। तो जब भी लेफ्ट साइड हो, इसका मतलब है कि वो टेक्स्ट है। बट हाँ, हम लोग नंबर को भी राइट साइड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड कर सकते हैं, और टेक्स्ट को भी राइट साइड कर सकते हैं। सर बट टेक्स्ट जनरल जो हम कंसेप्ट में लिखते जो हैं, आता है, सर टेक्स्ट में ही हम इन्वर्टेड कॉमा ऑन करते हैं। हाँ, टेक्स्ट के साथ ही आपको ये वाला करना है, नहीं नंबर के साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पता, चलो। ठीक है, या सेल रेफरेंस वगैरह देते तो उसमें करने की जरूरत नहीं। ठीक है। अभी ये यहाँ पे आ गया, सिचुएशन हमारी सेम है, जो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यानी कि इक्वल टू इफ, अगर ये ट्रू होता है तो हमको क्या करना है, 20% डिस्काउंट देना है। 20% डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि हम लोग इस अमाउंट के साथ 0.8 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर हाँ 90% पॉइंट, के लिए 0.9 यस है यस। तो 80% के लिए 0.8 हो गया। ठीक है। और इधर, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, तो इधर ये पूरा का पूरा अमाउंट ले लेंगे। ये मतलब ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग दोनों को कर देते हैं यस, तो आप देखोगे यहाँ पे 20% का डिस्काउंट इसको मिल गया, मिल यानी गया। 1600 हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला को कॉन्केटिनेट कर दें, फॉर्मूला को कंकेटिनेट कर दे, यानी ये वाली जो वैल्यू आ रही है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले, अब यहाँ पे नोटिस करना आप, मैं टेक्स्ट कॉपी कर रहा हूँ। हम्म। अगर मैं सेल को ड्रैग करूंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं टेक्स्ट कॉपी करके और फिर यहाँ पे क्या करूंगा कि ये वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है बीच में, इसके जगह पे कोई सेल रेफरेंस हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस सेल रेफरेंस की जगह पे हम लोग B10 की जगह पे इसको डायरेक्ट फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे। तो जब भी आप इस फॉर्मूले को पेस्ट करने से क्या फर्क होता है, तो ये फर्क होता है कि एक जो एक्स्ट्रा सेल की हमें नीड हो रही है, उस सेल की नीड नहीं होगी। नहीं आप नहीं। प्रोसेस कैसे करते हो उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, आपका रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे कंपनी को लेना देना है। और रिजल्ट आप तभी चेक कर पाओगे जब आप उसको वन बाय वन हर कॉन्सेप्ट को समझोगे। तो अगर कोई एरर भी आएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा, यहाँ पे ये गलती है जिसकी वजह से ये आ रहा है, क्योंकि आप फॉर्मूला इवेलुएट करोगे। फॉर्मूला इवेलुएट करोगे तो आपको पता होगा कि हम किस फॉर्मूला को किस पर्पज से लगाए हुए हैं, पहले किसको यूज किया हुआ है। और ये भी उसी तरीके से काम करता है, आपका जो एक्सेल सीट है ये भी उसी तरीके से काम करता है। ये भी आप नोटिस करो तो पहले एंड को ही दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि पहले इफ को दिखा रहा है, पहले वो एंड को ही कैलकुलेट करके दिखा रहा है, हम्म। फिर ये इफ को कैलकुलेट करके दिखा रहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर किसी भी फॉर्मूले के अंदर कोई ऐसे सेल का रेफरेंस है जिसके अंदर फॉर्मूला डाला हुआ है, तो हम लोग उसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। उसका फायदा और नुकसान क्या है, तो उसका फायदा और नुकसान ये है कि आप देखो, नीचे वाले में आउटपुट हमें सही दिखाएगा, ऊपर वाले में आउटपुट चेंज हो गया, क्योंकि ऊपर वाला की डिपेंडेंसी इस फॉर्मूले पे है, ये डिपेंड है इस फॉर्मूले पे। ट्रू फॉल्स जबकि करना चेंज ये हो वाला जाएगा। ये वाला डिपेंड, अब हम कहेंगे कि क्या इसकी जगह पे भी कुछ कर सकते हैं, तो इसकी जगह पे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे वैल्यू डली हुई है, वहां पे तो कोई हम्म फॉर्मूला है नहीं। हम्म। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है।
एल्गोरिथम बहुत जरूरी है, अगर एल्गोरिथम नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। एक बार पेबल अब अमाउंट अगर कैसे निकाले थे वो दिखा दीजिएगा ना दोबारा, स्क्वेल टू एंड पे। वही सेम सेम हो गया ना, ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, अभी आते हैं अभी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि अगर कहीं पे हम लोग जाते हैं तो ये दो फार्मूला अलग अलग तो नहीं लगाएंगे भाई। हम्म। उसको जो चाहिए लास्ट वाला, जो फाइनल पेबल अमाउंट चाहिए, उसको तो एक साथ चाहिए ना। हम्म। चाहे अगर वो दोनों यस होता है तो आप उसको 20% का डिस्काउंट दो, दोनों में से एक होता है तो 10% का डिस्काउंट दो, एक भी नहीं होता है तो उसको 0% का डिस्काउंट दो, उसका पेबल अमाउंट टोटल 2000 हो जाएगा, राइट। हाँ। सिचुएशन हमारी ये आएगी, क्लियर है। अच्छा। तो यहाँ पे है कि अगर दोनों ट्रू हुआ तो उसको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर दोनों में से एक हुआ तो उसको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर एक भी नहीं हुआ तो उसको 0% जीरो का डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। क्लियर है। यानी कि यस। यहाँ पे आप नोटिस करो तो कितने रिजल्ट आ रहे हैं, 3 रिजल्ट आ रहे हैं। 3 रिजल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे नेस्टेड इफ यूज होगा और 2 इफ लगेंगे। ठीक है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 3 रिजल्ट आ रहा है, ये बातें समझ में आ रही है कि रिजल्ट एक यस सर। हमारा 2000 हो सकता है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, दूसरा रिजल्ट टेन हमारा परसेंट 1800 हो सकता है जहाँ पे वो दोनों में से एक हो, तीसरा रिजल्ट हमारा जो है 1600 हो सकता है सोलह जिसमें सौ वो दोनों हो। दोनों ठीक है, हो रहा है। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन है, आप इसको नीचे से ले लो यूज कर लो या ऊपर से यूज कर लो। हम लोग ऊपर से यूज करते हैं क्योंकि हम पॉजिटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग काम करते हैं कि इफ लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या है कि दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। तो दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, यहाँ पे एंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, राइट। हम्म। और एंड में हम लोग देंगे कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है और साथ में ये वाली वैल्यू जो है वो यस होता है। यस यस। ठीक है। अगर ये दोनों सिचुएशन जो है वो ट्रू हो जाता है तो वैल्यू इफ ट्रू के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 20% का डिस्काउंट मिलने का मतलब है कि दिस मल्टीप्लाई 0.8 हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। हाँ। अब यहाँ पे हम दूसरी सिचुएशन को रीड करेंगे, दोनों में से एक की बातें हो रही है। तो दोनों में से एक की बातें हो रही है यानी कंडीशन अप्लाइड है, तो सबसे पहले तो हम लोग इफ लगा देंगे। अब लॉजिकल टेस्ट पूछा जा रहा है तो लॉजिकल टेस्ट आप यही दोनों है कि ये वाली वैल्यू जो है, बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दोनों में से एक, तो दोनों में से और एक के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, और यूज करेंगे। और यूज करेंगे। ठीक है। अब पहले यस हम और यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों भी ट्रू होगा तो वो ट्रू रिजल्ट दे देगा। यस। तो इसलिए और को हमें बाद में ही यूज करना है। सेकंड टाइम हाँ। ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ तो और हम लोग यूज करेंगे और सेम कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा हमारा कि दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60 या फिर दिस वैल्यू इक्वल टू यस। अगर ऐसा होता है तो अभी क्या हो जाएगा, तो अभी इसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यानी मल्टीप्लाई 0.9। ठीक है। और दोनों में से कुछ नहीं होता है तो लास्ट वाला हमारा जो फॉल्स वैल्यू बचा हुआ है उसमें क्या करना होगा, इसको फुल अमाउंट पे करना होगा। तो फुल अमाउंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे B1 अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे दो हमें ब्रैकेट क्लोज करना होगा क्योंकि एक इफ हमने स्टार्ट किया था फिर बीच में दूसरा इफ भी स्टार्ट किया है हमने। तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट क्लोज करना होगा। क्लियर है ये फॉर्मूला। यस। और ये हम लोगों ने तीनों को कंबाइन कर दिया यानी दोनों को कंबाइन कर दिया। आप नोटिस करोगे मैं यहाँ पे नो करूंगा वो 1800 हो जाएगा, अगर मैं इसको 40 करता हूँ आप देखोगे वो 2000 हो जाएगा। यानी कि फाइनल हमारा यही निकला है। लेकिन हमें ये समझ में आएगा तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि हम लोगों को नेस्टेड इफ यूज करना होगा। जैसे ही दो से ज्यादा रिजल्ट हुए तो आप समझ लेना कि वहां पे नेस्टेड इफ यूज होंगे। नेस्टेड इफ का मतलब है कि एक से ज्यादा इफ यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर। अब हम लोग देखते हैं, 5 मिनट्स बचे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ असाइनमेंट जो मैं आपको देने वाला हूँ, थोड़ा सा उसको एक बार रिव्यू मार लेते हैं। हम्म। हो सकता है कुछ दिक्कत आ जाए।
यहाँ पे आप नोटिस करो तो कहता है कि इफ द स्टार्ट एंड एंड वैल्यू अवेलेबल देन एंड माइनस स्टार्ट। अगर एंड वैल्यू अवेलेबल है तो हम्म, आपको एंड माइनस स्टार्ट करना है, अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। ब्लैंक छोड़ने का तरीका है कि आप या तो जीरो दे दो या तो आप उसको डबल कोटेशन मार्क डाल दो, वो ब्लैंक हो जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक है। है। इफ के अंदर अगर हम लोग डबल कोटेशन मार्क डाल देते तो वो क्या आ जाएगा, ब्लैंक आ जाएगा। अगर बैंक, उसके वैल्यू इफ ट्रू में या वैल्यू इफ फॉल्स में सिर्फ डबल कोटेशन मार्क, उसके अंदर कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंफर्म कि हाँ उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू है। जो दूसरा अगर हम लोग देखिए तो कहता है इफ पर्सन स्कोर्स ग्रेटर देन 60 इन एनी स्कोर देन गेट रिजल्ट पास अदरवाइज फॉल। तो ये तो हम लोग और देख चुके हैं, ये आप कर सकते हो कि दोनों में, अगर वो दोनों का चेक करना है हमें, अगर वो दोनों में ग्रेटर देन 60 है तो वो पास हो जाएगा। ठीक, अच्छा नहीं, दोनों में से एक में है, दोनों में से किसी भी एक में है तो परसेंट ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक में वैसे भी लिखा अगर। हुआ है, तो यहाँ पे इफ के साथ और का यूज होगा, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे बात दोनों की हो रही है कि इफ पर्सन अचीव्स स्कोर्स ग्रेटर देन 60 इन स्कोर वन एंड ग्रेटर देन 60 इन स्कोर टू देन गेट रिजल्ट पास अदरवाइज फेल। यहाँ क्लियर पे है है। कि दोनों दोनों में ही अगर ग्रेटर देन 60 होता है तभी ये पास है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे है कि इफ प्रोडक्ट इज टेबल, यहाँ पे ध्यान रखना एंड और दोनों का यूज है। इफ हम्म, प्रोडक्ट इज टेबल मतलब अगर प्रोडक्ट टेबल है तो आपको जाके देखना है कि क्या उसका कलर ग्रीन या ब्लू है। तो पहले ये ध्यान रखना है कि वो टेबल होना चाहिए, यस यस समझ पहली गया। प्रायोरिटी तो यही है। फिर दूसरे जगह पे है कि जाके आपको ये देखना है कि क्या उसका कलर जो है वो ग्रीन या ब्लू है। तो आप देखो यहाँ पे एक चीज है मस्ट है, वो क्या है, टेबल मस्ट है। दूसरा क्या है कि दोनों में से एक कलर होना मस्ट है। हम्म, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है। मतलब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे आप नोटिस करो, तो वो कह रहा है कि टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टेबल टेबल। होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि या तो वो कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए। ठीक है। तो इस वाले को यूज करने के लिए हम लोग और फंक्शन का यूज कर लेंगे, ग्रीन और ब्लू हमें पता चल जाएगा, राइट। और ये कह रहा है कि कंडीशन वन और कंडीशन ट्रू, दोनों ट्रू होना चाहिए। कंडीशन वन और टू। टू। कंडीशन वन और टू दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी हमें वहां पे क्या करना है, उसको डिस्काउंट देना है 50% का, अदरवाइज 10%। तो यहाँ पे ये समझ लेना है कि इस दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंड का यूज करेंगे। ठीक है। और एंड के अंदर ही और आ जाएगा, और एंड आ के जाएगा अंदर ही आगे। क्या हो जाएगा, और आ और आ जाएगा। जाएगा। लास्ट में हमने सीखा था लास्ट वाला। ठीक है, यही समझ लेना है आपको कि एंड के अंदर ही क्या हो जाएगा, और आ जाएगा। तो ये वाला थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि सबसे ठीक है। पहले हम एंड दे देंगे, फिर कंडीशन देंगे, पहली कंडीशन, और फिर और देके हम लोग दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। और ठीक है। 20% डिस्काउंट देना आपको पता चल गया है। अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ये सारी वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर नहीं भी फॉलो करते हैं, पहले एक बाद में दो बाद में तीन ले लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कहाँ पड़ता है, जहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल लगा हुआ लेसन का हो। होता है जैसे। ठीक है। तो इस वाले में हमें ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी एक लिख लो, दो लिख लो, तीन लिख लो। बट अगर फॉलो करते हो तो ज्यादा इजी रहता है आपके समझने के लिए। अब यहाँ पे जो कंडीशन है, ये फाइनल असाइनमेंट है, इसमें क्या करना नेस्टेड है। में क्या करना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इससे कहाँ पहले पे, वाले में। नेस्टेड रहा है इसमें। हाँ, इसमें वही इफ आ जाएगा ना, मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। ये पूछा गया इफ पर्सन गेट वन राहुल इज हाँ, अगर इफ दिस वैल्यू इक्वल टू वन तो ये हो जाएगा, इफ दिस वैल्यू इक्वल टू टू तो ये हो जाएगा, इफ दिस वैल्यू इक्वल टू थ्री तो ये हो जाएगा,